दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है दी हल्क। मूवी के शुरू में हम लेबॉर्ट्री में एक जेनेटिक इंजीनियर डेविड बैनर को देखते हैं जो डिफरेंट एनिमल्स के डीएनए को मिलाकर कुछ खास बनाने की कोशिश कर रहा है। इस रिसर्च के लिए गवर्नमेंट उसे स्पॉन्सर कर रही थी, लेकिन काफी अर्सा गुजरने के बावजूद जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो गवर्नमेंट फंड्स रोक देती है। लेकिन डेविड रिसर्च नहीं रोकता और काम जारी रखता है। वो एक ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाता है जिसे यूज करने से किसी बीमारी या जहर का असर नहीं होता। वो ये मेडिसिन अपने जिस्म में इंजेक्ट कर लेता है। अब उसका बेटा होता है ब्रूस, तो उस मेडिसिन के इफेक्ट उसके बेबी में भी आ जाते हैं। उसे कोई भी बीमारी नहीं होती, ना किसी भी चोट का असर, ना दर्द। डेविड अब उसका सोल्यूशन ढूंढने लगता है जिससे वो इस मेडिसिन का असर खत्म कर सके। इस दौरान डेविड को वो लोग जॉब से भी निकाल देते हैं। उसने उनकी बात नहीं मानी थी। अब हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब ब्रूस बड़ा हो चुका है। वो एक और फैमिली के साथ रह रहा है। उसे बताया जाता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। ब्रूस मेहनती और लायक था, तो वो भी एक दिन साइंटिस्ट बन जाता है। वो जहाँ काम करता है वहाँ बेटी रोज भी काम करती है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। वो भी मुख्तलिफ रिसर्च करते रहते हैं। इन दिनों वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि किसी भी जख्म को क्विकली कैसे हील किया जाए और जो जख्म लाइलाज हों उन्हें कैसे हील किया जाए। एक आर्मी ऑफिसर बेटी को ऑफर करता है कि तुम लोग इस प्रोजेक्ट के साथ आर्मी में आओ और आर्मी के लिए काम करो, तो बेटी मना कर देती है। वो ऑफिसर उन्हें धमकाकर वहाँ से चला जाता है। बेटी जब वहाँ से निकलती है तो वो एक सफाई वाले को देखती है जिसका होलिया अजीब सा था। बेटी के जाने के बाद वो लैब में चला जाता है और वहाँ से ब्रूस का एक बाल ले लेता है। वो इस बाल से ब्रूस का डीएनए लेना चाहता था। अब फिर लैब का सीन है जहाँ ब्रूस एक मशीन पर काम कर रहा है। काम के दौरान मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ब्रूस संभालने की कोशिश करता है तो इस दौरान इस मशीन से रेस निकलकर ब्रूस पर पड़ती हैं, तो ब्रूस बेहोश हो जाता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब उसे होश आती है तो बेटी से पूछती है कि ये रेस काफी खतरनाक थी और इनसे बचना नामुमकिन था। वो तुम पर पड़ी और तुम जस्ट बेहोश हुए, आखिर तुम कैसे बच गए? तो ब्रूस कहता है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ भी नहीं हुआ हो। वो दोनों हैरान थे कि ये क्या माजरा है और खुश भी कि ब्रूस बच गया। फिर रात को उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, लेकिन ब्रूस नहीं मानता और कहता है कि वो तो मर चुके हैं। डेविड बताता है कि आर्मी ने तुमसे झूठ बोला, उन्होंने मेरी रिसर्च भी रुकवा दी थी और बेटी उसी जर्नल की बेटी है जिसने मेरी रिसर्च रुकवाई थी। और जो रिसर्च तुम कर रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हें कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं। तुमने देखा नहीं कि कैसे तुम रेस से बच गए? तुम कभी बीमार भी नहीं हुए, ना चोट का एहसास। ब्रूस इन बातों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। फिर वो लैब में जाता है जहाँ उसे अपने डैड की बातें याद आने लगती हैं। तो अचानक से उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगती हैं। उसकी बॉडी फैल रही थी और कलर ग्रीन हो रहा था। फिर वो बड़े ग्रीन मॉन्स्टर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके डैड भी ये सब छुप कर देख रहे थे। जब वो उसके सामने आते हैं तो उन्हें देखकर उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगती हैं। वो लैब की चीजों को तोड़ने लगता है और छत फाड़कर वहां से भाग जाता है। अगले दिन बेटी ब्रूस के घर जाती है तो वो उससे पूछती है कि कल रात लैब में तोड़फोड़ हुई और अजीब चीजें, क्या कल तुम लैब गए थे? ब्रूस को कल का कुछ भी याद नहीं था। तो वो कहता है कि मैं कल लैब नहीं गया और कल मुझे अजीब सा सपना भी आया। सपने में कोई आदमी मुझे कह रहा था कि वो मेरा डैड है, हालांकि वो तो मर चुके हैं। फिर वहाँ बेटी के डैड यानी जर्नल आ जाते हैं। उसका नाम थेडियस रोस है। वो बेटी को बाहर भेज देते हैं। वो जानते हैं कि ब्रूस डेविड का ही बेटा है और वो अपने डैड का छोड़ा हुआ काम पूरा कर रहा है। वो ब्रूस से बातें करने लगते हैं। इसी दौरान बेटी रोज के डैड के पास चली जाती है। वो उनसे पूछती है कि ब्रूस के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से जर्नल उनके पीछे पड़ गए। डेविड कहता है कि वो खास और यूनिक है। अगर तुम्हारे डैड को उसका पता चल गया तो वो उसे पकड़ लेंगे और बाकी दुनिया भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया यूनिक और मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। ब्रूस खतरे में आ सकता है। इधर जनरल उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे डैड कहाँ हैं? वो कहता है कि मुझे नहीं पता क्योंकि वो तो मर चुके हैं। जनरल कहता है कि वो मरे नहीं हैं, बहुत साल पहले मैंने ही उनकी रिसर्च रुकवाई थी और उन्हें जेल भेजा था। इसलिए अगर मुझे इस बारे में तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे डैड की तरह मैं तुम्हें भी जेल भेज दूंगा। ब्रूस कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। जनरल से कहता है कि तुम्हारा दिमाग बच्चों जैसा है, तुम लैब में कैसे काम कर सकते हो? और लास्ट में से कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहो और फिर वहां से चला जाता है। अब ब्रूस को उसके डैड की कॉल आती है। वो डैड को पूछता है कि आपने मेरे साथ क्या किया, मेरे अंदर ये क्या बीमारी डाली है? वो कहते हैं कि ये पावर है, इसका इस्तेमाल करो। वो कहते हैं कि मैं इसे अपने जिस्म से निकाल दूंगा, खत्म कर दूंगा। वो कहते हैं कि तुम बेटी की फिक्र करो, तुम्हारे डीएनए से मैंने कुछ क्रिएचर्स बनाए थे जो बेटी की तरफ ही गए हैं। ये सुनकर ब्रूस बेटी के घर की तरफ जाता है। वहाँ ऑफिसर से रोकने की कोशिश करता है तो उसे गुस्सा आता है। इसी गुस्से की वजह से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बेटी को देख लेता है। वो बात कर रहे होते हैं कि वहाँ वो क्रिएचर्स डॉग आ जाते हैं जो उसके डैड ने बनाए थे। वो उनके साथ फाइट करता है, उन्हें मार देता है। फिर वो बेटी को सारी बात बताता है कि कैसे ये मेडिसिन मेरी बॉडी में आई और डैड ये क्यों कर रहे थे। जब मुझ पर लैब में रेस पड़ी तो इस मेडिसिन की वजह से मुझ में अजीब तब्दीलियाँ आ गईं और ये सुपर पावर मुझे मिल गई।
बेटी कहती है कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन बेटी डैड को कॉल करती है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके डैड ही विलन हैं। तो वो वहाँ आर्मी भेज देते हैं जो ब्रूस को बेहोश करके बेटी के डैड के पास ले आते हैं। बेटी उसे कहती है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, लेकिन जनरल उसे ज़मीन के 1000 फुट नीचे एक जगह ले जाते हैं जहां उनका प्लान था कि ब्रूस को बेहोश करके हमेशा के लिए रखा जाए। वो उसे वहीं कैद कर देते हैं। बेटी को जब इस बात का इल्म होता है तो वो अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि आप ब्रूस के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसने आपका क्या बिगाड़ा है। तो जनरल कहता है कि वो खतरा है, वो अपने बाप की तरह पागल साइंटिस्ट है, हमें उसे रोकना ही होगा। बेटी अपने डैड से उसे एक बार मिलने की परमिशन मांगती है, फिर वो उसे मिलने जाती है। उसके बाद उसके डैड से कहते हैं कि आज के बाद तुम उसे मिल नहीं पाओगी क्योंकि कुछ लोग उसे हमेशा के लिए ले जा रहे हैं। ये बात ब्रूस के डैड को पता चल जाती है, तो वो उसी लैब में उस मशीन के पास जाते हैं जहाँ से ब्रूस को पावर मिली थी। वो मशीन से रेज अपने ऊपर डालते हैं कि वो भी हल्क बन सकें, लेकिन उन्हें मुख्तलिफ सुपर पावर मिल जाती है। वो जिस भी चीज़ को हाथ रखते थे वो उस जैसे बन जाते थे। अब वो बेटी के पास जाते हैं, वो उसे कहते हैं कि ब्रूस कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, और वैसे भी ये आपकी ही गलती थी जिसकी वजह से ब्रूस ऐसा बना। डेविड कहता है कि मेरी गलती नहीं थी, ये मेरे डीएनए से उसे मिला, और जब मुझे पता चला कि ब्रूस दुनिया के लिए खतरा बन सकता है तो मैंने उसे मारने की कोशिश भी की। उस दिन मेरी वाइफ बीच में आ गई और वो मारी गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग ब्रूस पर टॉर्चर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो गुस्से में आए और हल्क बने, और जैसे ही वो हल्क बने वो उसकी स्किन ले सकें और उसकी मदद से ये उस जैसे क्रिएचर्स बनाएं। लेकिन ब्रूस ये सब जानता है, वो गुस्सा नहीं करता, वो उन्हें उनके गलत काम में कामयाब नहीं होता देख सकता था। वो उस पर इतना टॉर्चर करते हैं कि वो बेहोश हो जाता है, और अब उसे बचपन की यादें आने लगती हैं। उसे एक याद आती है कि किस तरह उसके डैड उसे मॉन्स्टर समझकर उस पर अटैक कर रहे हैं, और इस अटैक में उसकी मॉम की जान चली गई। अब ब्रूस को गुस्सा आने लगता है और वो हल्क बनने लगता है। हल्क बनते ही वो वाटर टैंक से बाहर आता है। वो उस पर अटैक करते हैं, लेकिन हल्क बहुत पावरफुल था, उसे गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो बिल्डिंग तोड़कर बाहर आ जाता है। अब एक्शन शुरू हो चुका है। आर्मी हल्क का पीछा कर रही है, हेलीकॉप्टर से और फाइटर प्लेन से उस पर अटैक भी करते हैं। पहले वो जंप करके हेलीकॉप्टर पर चढ़ता है और उसके बाद वो फाइटर प्लेन पर चढ़ जाता है। वो उसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हल्क नहीं गिरता, तो वो ऊंचाई पर जहाज ले जाते हैं। तो हल्क फिसलकर पानी में गिर जाता है। वो उस पर मिसाइल फेंकते हैं, लेकिन वो वहां से निकलकर रोड के नीचे से होता हुआ शहर की तरफ आ जाता है, और वो शहर में फाइट शुरू कर देते हैं जहाँ बेटी के डैड एक ट्रैप करते हैं। वो बेटी को वहां भेज देते हैं, जिसे देखकर हल्क काम डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो नॉर्मल इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी वक्त आर्मी वहां आ जाती है। बेटी को ये नहीं पता था कि उसके डैड ने उसे यूज किया। वो अपने डैड से नफरत करने लगती है। अब ब्रूस को वो पकड़ कर ले जाते हैं। ब्रूस के डैड भी आर्मी के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे पकड़ लो, लेकिन मेरे बेटे से मेरी बात करवा दो। वो उसे मिलने की इजाजत दे देते हैं। डेविड यहाँ प्लान बनाकर आया था, वो अपने बेटे को छुड़वाने आया था। यहाँ डेविड उससे ऐसी बातें करते हैं कि उसे गुस्सा आए, लेकिन ब्रूस को गुस्सा नहीं आता। फिर डेविड वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वायर से सारी इलेक्ट्रिसिटी अब्जॉर्ब करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे शहर की एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्रूस को भी शॉक देते हैं, जिससे वो भी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब दोनों फाइट करने लगते हैं। ब्रूस के डैड उससे सारी एनर्जी पावर लेना चाहते थे। आखिर में हल्क कहता है कि आप ही सारी एनर्जी ले लो। उसके डैड अब उसकी एनर्जी भी अब्जॉर्ब करने लगते हैं, लेकिन वो इस पावर को संभाल नहीं पाते। तो वो हल्क को कहते हैं कि मैं नहीं संभाल पा रहा, ये तुम ही रखो, तुम इस पावर को कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ आर्मी उन पर बम फेंक देती है। वो समझते हैं कि इस बम धमाके में दोनों बाप बेटा मारे गए। अब 1 साल बाद का दिन दिखाया जाता है। बेटी के डैड उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि ब्रूस अगर तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे बताना। सब यही समझते हैं कि वो मारा जा चुका है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है। बेटी कहती है कि मैं आपको कभी भी नहीं बताऊंगी और ना उसे याद करूंगी, वरना वो याद बनकर मेरे पास आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जंगल में ब्रूस अब भी जिंदा है। वो वहाँ लोगों का इलाज कर रहा है। उसे अपने गुस्से पर काबू भी आ गया है, इसलिए वो हल्क नहीं बनता और छुपा हुआ है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।